तो बच्चों क्लास 11th का सरल रेखा में गति चैप्टर शुरू हो चुका है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गति के समीकरणों का निगमन। ठीक है, तो गति के कितने समीकरण बताए गए हैं आपको? एक है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा क्या था? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या था? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीनों समीकरण आप पढ़ चुके हो। क्या इनको आपने प्रूफ किया है? प्रूफ कर चुके हो क्या? बोलो। कल इनका प्रूफ नहीं हुआ था? आइए इनको प्रूफ करना सीखते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाले को। इसका प्रूफ कैसा होगा? माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, t समय पश्चात उसका वेग भी तथा त्वरण a हो जाता है। तब त्वरण की परिभाषा से त्वरण की परिभाषा क्या कहती है, जरा बताओ? स्मॉल a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, पढ़े हो? इस t का तिर्यक गुणा कर दोगे तो at बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू। इस u को इधर लेते आओ तो v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at। देखो गति का पहला समीकरण आ गया कि नहीं आ गया? कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के होंगे, वो समझ लें। यहाँ क्या लिखेंगे? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर t टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v एंड एक्सीलरेशन a। फिर से सुन लीजिएगा। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर t टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v एंड एक्सीलरेशन a। नाउ फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण की परिभाषा से, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू लिखेंगे, टाइम को t लिखेंगे, t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। अगर सेकंड वाला प्रूफ करना है तो कैसे करोगे? ये तो फर्स्ट हो गया ना। अब सेकंड करोगे तो क्या लिखोगे कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, t समय पश्चात उसका वेग भी त्वरण a तथा विस्थापन यस हो जाता है। अब मैं दूसरा वाला कर रहा हूं, विस्थापन s हो जाता है। हमारे अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको? कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर t टाइम्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, एक्सीलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s। नाउ एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। दोनों वेग को जोड़ के 2 से भाग कर दो। शुरू वाला वेग क्या था? u, बाद वाला वेग क्या था? v, तो u प्लस v बटे 2। अब अभी जस्ट आपने निकाला है, ये v एवरेज हम निकाल रहे हैं। अभी आपने v का मान पता किया, क्या होता है? u प्लस at। अब पूरे के बटे में क्या आ गया? 2। अब अगर u में u जोड़ दो तो कितना हो गया? 2u। अब प्लस at बटे में क्या लिख दो? 2। इस 2 को दोनों में बंटवारा कर दो तो 2u अपॉन 2 मतलब क्या बचेगा? u, और यहां 2 लिखोगे तो हो जाएगा 1/2 at। ये आपको मिल गया एवरेज वेलोसिटी। लेकिन आप विस्थापन बराबर सूत्र जानते हो, औसत वेग गुणे समय। बट वी नो दैट, परंतु हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बराबर
एवरेज वेलोसिटी यानी कि v एवरेज इनटू टाइम, ये फार्मूला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को आप क्या लिख दो, s, v एवरेज क्या निकाले हो आप, u प्लस हाफ ए टी, और बाहर क्या हो जाएगा आपका t, t से मल्टीप्लाई कर दो तो ut प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। जरा जाके देखो क्या सेकंड वाला आया कि नहीं आया। ये देखिए सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला पहले किए थे, सेकंड वाला आ गया कि नहीं आ गया, आई बात समझ में। ये सेकंड वाला है बच्चों, कुछ नहीं करना था, भाषा वही लिखी थी, विस्थापन को इंक्लूड कर देना है, फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल लेनी है। एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी अपॉन टू, v की वैल्यू u प्लस ए टी रख देना है, u से u जुड़ के 2u बन गया, ये ए टी बन गया। इस दो को दोनों में अलग अलग कर दिए, 2 से 2 कट के u बचा, जहां 1/2 ए टी आ गया। यहाँ एक फार्मूला लगाना, डिस्प्लेसमेंट बराबर v एवरेज इनटू टाइम, औसत वेग गुणे समय। तो डिस्प्लेसमेंट को यस लिखेंगे, औसत वेग का सूत्र जो आपने निकाला है वो लिख दीजिए, इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही गति का दूसरा समीकरण है। अब आ जाओ तीसरे समीकरण को प्रूव कर लेते हैं। तो तीसरा समीकरण गति का क्या होगा, ये साफ नहीं हो रहा है अच्छे से बोर्ड। तीसरा समीकरण जरा आकर के देख लो, यही सेम लैंग्वेज चलेगी तीसरे में भी, कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर t टाइम, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, एक्सीलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s। अब यहां लिखोगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण से। तो जरा बताओ गति का पहला समीकरण क्या पढ़े हो, v बराबर u प्लस ए टी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। u को इधर लेते आओ, ना लाओ, उधर ही रहने दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दोगे तो v वर्ग हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों। a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में a स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों हो जाएंगे, ये बन जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, इन दोनों से 2a कॉमन ले लो, 2a जब यहां से कॉमन लोगे तो यहां केवल क्या बचेगा ut, यहां 2 था नहीं लेकिन कॉमन लिया गया। कोई चीज कहीं पर ना हो लेकिन वहां से अगर कॉमन ली गई हो तो उसको 1 के बटे में लिख दो, तो 1/2 हो गया, a स्क्वायर से 1 ठो a चला गया तो 1 ठो a बचा, और साथ में टी स्क्वायर बचा। और अभी अभी पढ़े हैं कि ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, यस कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसकी जगह पर यस लिख देंगे, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ बता दीजिए सिंस यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी पढ़े हो। ये आपका आ गया गति का तीसरा समीकरण। देखो जाकर के वहां तीसरा आया कि नहीं आया, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हमने गति के तीनों समीकरणों को प्रूव किया। ये प्रूव करने का मेथड हमारे पास जो था ये कौन सा था, तो ये आपका अलजेब्रिक मेथड था। ये आपका अलजेब्रिक मेथड था। अब आप इसी बीजगणितीय मेथड से किया हुआ है, इसी को हम ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करेंगे और इसी को हम इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करेंगे। ये जो प्रूव किया आपने ये बीजगणित विधि से प्रूव किया हुआ है। अब चलो इनको हम देखते हैं किस विधि से, ग्राफीय विधि से इनका निगमन करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ग्राफीय विधि से अब हम देखेंगे गति के समीकरणों का निगमन। चलिए तो हम अब आ गए ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन करने के लिए। आप देख तो चुके हो गति के समीकरण 3 होते हैं और प्रूव भी कर चुके हो।
अगर किसी विधि का नाम नहीं लेता तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर किसी विधि का नाम ले लेता है तो आपको यहां करना होगा। ये आपकी ग्राफिकल मेथड है बच्चा। ग्राफिकल मेथड है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है ये हमारे पास कोई। इधर हम वेलोसिटी को दिखा रहे हैं। ये यहां पर जब समय 0 था तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u थी, और जब समय बढ़ गया कुछ मान लीजिए t हो गया तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ करके कितनी हो गई, v हो गई। इसका वेग बढ़ के कितना हो गया, v हो गया। तो इस ग्राफ को कहेंगे हम वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको लाके यहां मिला दीजिए, यहां एंगल मान लीजिए कितना बन रहा है, थीटा। और नाम दे दीजिए इस बिंदु का a, इसका b, इसका c, इसका d, यहां वाले का e। कुछ ऐसा नाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो आप लोग, हैं? तो देखो वेग समय ग्राफ में आप जानते हो कि ये हमारे पास क्या है, वेग समय ग्राफ है। तो त्वरण की परिभाषा क्या कहती है, या एक बात और समझो कि स्थित समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, याद करना, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि ये है स्थिति और ये है समय, तो जो स्थित समय ग्राफ की प्रवणता बनती है, प्रवणता यानी कि tan थीटा, पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी को बताती है, वेग को बताती है। सेम उसी प्रकार से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है तो वो किसको बताती है, एक्सीलरेशन को बताती है, त्वरण को बताती है। अब थोड़ा याद करने के लिए समझ लो कैसे। जैसे ये x आया, फिर आपका v आया, फिर आपका a आया। पहले आप क्या पढ़े थे, पोजीशन, फिर आप क्या पढ़े थे, वेलोसिटी, फिर आप क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ था वो इसको बताया, नीचे वाले को। फिर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था वो इसको बताया, एक्सेलरेशन को। आई बात समझ में नहीं आ रही है? तो ऐसे करके आप इसको थोड़ा ध्यान देना। हालांकि आपको जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो पीछे के लेक्चर में बताए जा चुके हैं, आपको पढ़ाए जा चुके हैं कि इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है। आई बात समझ में? चलिए, वो वाला कहां गया मिटाने वाला। तो हम जानते हैं, यहां सिंपल सी बात आप बता दीजिए, हम जानते हैं वेग समय ग्राफ की प्रवणता, वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अतः त्वरण स्मॉल a बराबर सूत्र बन जाएगा tan थीटा। वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर सुन लो, वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, tan थीटा। अब आप उस त्रिभुज में चले जाइए, त्रिभुज ABC में, तो आपको tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा बताओ BC को क्या कह सकते हो, दिमाग लगाओ। BC को आप क्या कह सकते हो, BD माइनस CD नहीं कह सकते हो, और AC को कह सकते हो OD। देख लो चाहे भाई साहब, जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा OD है। अब BC को कह रहे हैं क्या, BD में CD निकाल दो। अब देखो, जितना ही बड़ा BD है उतना ही बड़ा OE है, और जितना बड़ा CD है उतना ही बड़ा OA है, और नीचे भी OD। ये tan थीटा जो आ रहा है, ये tan थीटा को यहाँ क्या कह देंगे, A। क्या कह देंगे, A। तो यहाँ भी क्या कह देंगे, A। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा बताओ OE को आप क्या कहते हो, V। देखो O से E तक को क्या कहा गया है, V कहा गया है। और OA को क्या कहा गया है, U। OD को क्या कहा गया है, T।
ओ से डी को क्या कहा गया है, टाइम। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AT बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस यू। यू को इधर लेते आओ तो V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस AT। लो भाई साहब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर मान लो यहाँ कोई दिक्कत हो रही थी तो इसी को थोड़ा और आप बदल सकते थे। कैसे, देखो यहां तक समझ में आया, ए बराबर tan थीटा समीकरण 1। ये tan थीटा बराबर BC आ गया, BC बटे AC। फिर BC को ऐसा लिखे, AC को ये लिख दिए। अब इसी में आगे बढ़ जाएं, इसको कहेंगे V, इसको कहेंगे U, इसको कहेंगे T। ये क्या बन गया, tan थीटा, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में tan थीटा का मान जाके वहां रख दीजिए, तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से, तो V माइनस यू बटे T बराबर A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो V माइनस यू बराबर AT। U को उधर लेते जाओ तो V बराबर U प्लस AT। ये देखो पहला समीकरण आया कि नहीं आया। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। उधर का दिखाई नहीं दे रहा था, चलो ठीक, दिया दिखाई। अब आइए जल्दी से दूसरा समीकरण कर लेते हैं, प्रूफ इसी का। तो दूसरा समीकरण निकालना है तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालो, क्योंकि दूसरे में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है वो किसको बताता है, विस्थापन को। किसको बताता है, विस्थापन को। ये आपके बोर्ड में बहुत ताकत लगानी पड़ती है साफ करने के लिए। हमारी दूसरी क्लास जहां चलती है वहां तो इतनी दिक्कत नहीं होती। चलिए दूसरे वाले को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख देंगे वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ and time axis represents displacement। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल किसको बताता है, विस्थापन को। तो यस बराबर आप लिखोगे एरिया ऑफ, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये रही टाइम एक्सिस, तो इनके बीच का क्षेत्रफल यही पूरा न बन रहा है। देखो ये पूरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ए बी सी डी ओ ए का क्षेत्रफल निकाल दो बंद करके। एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ ए, और इस एरिया को देखो तो दो हिस्सों में टूटा हुआ है, ऊपर का त्रिभुज है, नीचे का आयत है। तो इसको कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO। जल्दी जल्दी बोल दो, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है AC और हाइट क्या है BC, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी OA गुणे OD। तो 1/2 AC का मान किसके बराबर होगा, AC होगा OD के बराबर। OD की वैल्यू है कितनी, T। तो हम AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, T, और BC की जगह पर क्या लिखेंगे, खुद सोच के बताओ। BC की जगह पर तो BC बराबर होगा इसके AE के, और ये हो जाएगा OE में OA घटाएं, यानी कि V में U घटाएं, तो यह हो जाएगा V माइनस U प्लस OA की वैल्यू U, OD की वैल्यू T। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, जरा बताना। लेकिन गति के पहले समीकरण में आप पढ़े हो कि V बराबर क्या होता है, U प्लस AT। अगर यहां से U को इधर लेते आओ
तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा 80। तो हम इसी v माइनस यू के जगह पर 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख दीजिए 1/2 T80 प्लस UT। अब बता दीजिए कि सिंस ये चीज हो रही है, अब इस 80 का यहां मल्टीप्लाई करोगे, इस 80 का यहां मल्टीप्लाई करो 80 स्क्वायर बन जाएगा। तो यस बराबर आपको क्या मिल गया, ये पहले लिख लो UT और फिर इसको लिख दो 1/2 80 स्क्वायर। ये आपका आ गया गति का दूसरा समीकरण। ये आपका आ गया गति का दूसरा समीकरण। अब अगर तीसरे समीकरण को प्रूव करना है, दूसरे की कहानी में सिर्फ इतना समझ लेना है कि एरिया ऑफ इस रीजन का पूरा एरिया निकालना है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल दो, आ गया। दो हिस्सों में ब्रेक करके निकालना। अगर तीसरे की बात करें प्रूफ करने के लिए, तो तीसरे का प्रूफ कैसे करोगे? एरिया ही निकलेगा, लेकिन एरिया निकालने का तरीका थोड़ा बदल दो। इतना दिमाग में रख लो, दूसरा और तीसरा एरिया से निकलेगा। आ जाओ, तो एरिया ही निकल रहा है, ध्यान देना यहां भी, तो डिस्प्लेसमेंट ही को डिनोट करेगा। लेकिन अब हम लिखेंगे यहां पर कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम जो बन रहा है ABDO, अब हम एक साथ एरिया निकाल लेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका हिल रहा है, थोड़ा पकड़ लो इसको आके। सम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पढ़े हो? समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं जरा जाकर देखो उस ट्रेपेजियम में। इस समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक ये है और एक ये, यही तो समांतर है दोनों। तो OA प्लस BD, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो OD। तो यस बराबर OA की वैल्यू कितनी है जरा देखो, तो U, और BD की वैल्यू कितनी है? BD 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 की वैल्यू OE के बराबर यानी कि V, और OD की वैल्यू T के बराबर। इसको U प्लस V को आप लिख दो V प्लस U। 1/2 काहे छोड़ दिए? 1/2 भी था फार्मूले में, फार्मूले में 1/2 होता है, V प्लस U। अब T के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? V माइनस U अपान A। कहोगे कैसे? तो देखो V बराबर U प्लस AT, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? U को इधर ले आओ, V माइनस U बराबर AT होगा कि नहीं होगा? तो यहां से T की वैल्यू V माइनस U बटे A आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए T के जगह पर हमने ये लिख दिया। अब इसमें A प्लस B, A माइनस B का फार्मूला लग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा यस बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और 2 और A का गुणा करके नीचे लिख दो, इस 2A का गुणा इधर कर दो, तो ये बन गया 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। U स्क्वायर को इधर लेते आइए, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। लग रहा है प्यारे बच्चों आज की क्लास में कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया अलजेब्रिक मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। अभी एक मेथड और बची है, उसको कहते हैं कैलकुलस मेथड, समाकलन विधि से। तो हमारे ख्याल से आज आपका काम इतना पर्याप्त है। अगली क्लास में जो हम मिलेंगे तो हम समाकलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन सीखेंगे। ठीक है, आप एंजॉय करें, इस चीज को रिपीट करके 2 बार 3 बार में देखेंगे, आपसे बनने लगेगा। और अपने साथी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो। क्यों कृतिका, समझ में आया ना? हाँ, आप भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। अर्जुन
अर्जुन, निशाना सही है ना? दिक्कत तो नहीं होगी? ये काफी होनहार बच्चे हैं, सब 90% के ऊपर वाले बच्चे हैं और पढ़ते भी अच्छा हैं ये सब। चलिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।